राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और आज आप इस वीडियो में जानेंगे कि 5 अक्टूबर दिन बृहस्पतिवार को हमें अपने आंगनवाड़ी केंद्रों पर कौन कौन सी गतिविधि करानी है और किस तरीके से करानी है। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले सारे बच्चों का स्वागत करना है। उसके बाद बच्चों को प्रार्थना करानी है, तन हो सुंदर मन हो सुंदर प्रभु मेरा जीवन हो सुंदर। उसके बाद बच्चों की स्वच्छता जाँच करनी है। उसके बाद कैलेंडर आधारित गतिविधि, आज कौन सा महीना है, कौन सा दिन है, कौन सा साल है, तो इस तरीके से बच्चों से चर्चा करके उसके बाद थीम आधारित चर्चा हमें बच्चों से करनी होती है। और थीम हमारी चली हुई है यातायात के साधन, तो उससे संबंधित ही हमारी चर्चा है। और उसमें हमें बच्चों से बातें करनी है कि कौन से वाहन ईंधन से चलते हैं और कौन से वाहन ईंधन से नहीं चलते हैं। जैसे कि बिना ईंधन से बैलगाड़ी चलती है, घोड़ा गाड़ी चलती है, और ईंधन वाले तो है ही सारे जो हमारे वाहन हैं, स्कूटर है, ट्रेन है और कार है, ये सारे ईंधन से चलते हैं। तो इसी बारे में बच्चों से चर्चा करनी है, बच्चों को बताना भी है कि कौन से ईंधन से चलते हैं और कौन से ईंधन से नहीं चलते हैं। तो उनके बारे में बच्चों से बातें करनी है। तो बस यही है थीम आधारित चर्चा हमारी। उसके बाद हमारे जो है अगला पीरियड आएगा जो 60 मिनट का आएगा, और उसमें हमें 2 ग्रुप अलग कर लेने हैं, 3 से 5 वर्ष के बच्चों का और 5 से 6 वर्ष के बच्चों का। जो 3 से 5 वर्ष के हमारे बच्चे हैं उन्हें हमने पहले 30 मिनट जो है स्वतंत्र खेल खेलने के लिए बोलना है। और जो 5 से 6 वर्ष के हमारे बच्चे हैं उन्हें हमें गतिविधि करानी है छांटना चित्रों से। और उसमें हमारे पशुओं द्वारा खींचे जाने वाले वाहन होंगे, वाहन की कार्ड मतलब, और इंसान द्वारा चलाए जाने वाले वाहन होंगे। वो से खींचे जाने वाले वाहन है, जैसे बैलगाड़ी है, ऊंट गाड़ी है, घोड़ा गाड़ी है, इस तरीके से उनके कार्ड हमारे पास होंगे। और एक इंसान द्वारा जैसे स्कूटर है, कार है, हवाई जहाज़ है, तो इनके इंसानों द्वारा चलाए जाने वाले वाहन हैं। तो दोनों तरह के कार्ड हमें रख लेने हैं और बच्चों को जो है छांटने के लिए बोलना है कि दोनों तरह के जो कार्ड है वो अलग अलग करनी है। ये जो इंसान चलाते हैं जिन वाहनों को, वो अलग रखने हैं, और जिनको जो है पशुओं द्वारा जो खींचे जाने वाले वाहन हैं वो उनको उठा के अलग रख लेना है। तो दोनों को अलग अलग कर देना है, छांटना है। तो इस तरीके से गतिविधि करा करके उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद इन जो जो 5 से 6 वर्ष के बच्चों को हमने जिन्हें गतिविधि कराई है, उसके बाद हमें उन्हें स्वतंत्र खेल खेलने के लिए बोलना है। और जो 3 से 6 वर्ष के बच्चे हमारे स्वतंत्र खेल खेल रहे थे उनको गतिविधि करानी है। उनको क्या कराना है, उनको क्रमबद्धता लंबे से छोटा। तो लंबे से छोटा हमें कैसे कराना है, या तो आप पेंसिल ले लीजिए या फिर ग्लास ले लीजिए, या फिर कटोरियाँ ले लीजिए, जैसे कि छोटी बड़ी बड़ी ऐसी होती है। जैसे ग्लास हो गए 3, एक बड़ा गिलास हो गया और एक छोटा हो गया, एक फिर उससे भी छोटा हो गया। तो इस तरीके से 3 तरह के गिलास होंगे हमारे। इसी तरीके से पेंसिल भी आप ले सकती हैं, एक सबसे छोटी है, एक उससे बड़ी है, एक उससे बड़ी। तो हमें लंबे से छोटा कराना है, मतलब पहले सबसे बड़ा ग्लास रखेंगे, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा। तो लंबे से छोटा कराना है। पहले बच्चे को आप लगा के दिखाइए क्रम से, फिर उसके बाद बच्चों को क्रम से सजाने के लिए बोलें कि पहले सबसे बड़ा गिलास रखना है, उसके बाद छोटा रखना है, उसके बाद सबसे छोटा रखना है। तो इस तरीके से बच्चे को सजाने के लिए, क्रम से सजाने के लिए ये क्रमबद्धता करनी है, लंबे से छोटा। उसके बाद हमारा अगला पीरियड आएगा, वो होगा 30 मिनट का। उसमें हमें सभी बच्चों को एक साथ कर लेना है और सारे बच्चों को नींबू और चम्मच की दौड़ करानी है। तो ऐसे खेलों में और ऐसी गतिविधियों में बहुत ही खुश होते हैं बच्चे। नींबू और चम्मच की दौड़ में सबसे ज़्यादा आपने देखा ही होगा कि मेरे जब मैं कराती हूँ कोई गतिविधि तो बच्चे ना, कुछ तो मैं आपको दिखाती भी नहीं हूँ, बीच में काट देती हूँ मैं। जब वो जिद करते हैं तो बच्चे ना मतलब बहुत ज़्यादा जिद करते हैं कि पहले मैं मैडम जी, पहले मैं, पहले मैं। तो इस तरीके के खेल जो है, अगर कोई पढ़ाई के काम हम कराने लगे तो उसमें बच्चे नहीं भी करते हैं, उनका नहीं मन करता। लेकिन इस तरह के खेल अगर हम बच्चों को कराते हैं तो बच्चे पहले मैं इस तरीके से करते हैं। और कुछ नया हो तो उसमें तो ज़रूरी करेंगे। तो सबको इकट्ठा करके हमें नींबू और चम्मच की दौड़ करानी है। उसके बाद हमें जो है अगला पीरियड जो हमारा 30 मिनट का आएगा, उसमें फिर से 2 ग्रुप अलग कर लेने हैं, 3 से 5 वर्ष के बच्चों का, 5 से 6 वर्ष के बच्चों का। तो 3 से 5 वर्ष के बच्चों को जो हमें एक्टिविटी करानी है वो है कोलाज का काम। तो आप बच्चों को आकृति बना के, कुछ भी बना के बच्चों को दे दीजिए, और उसमें जो है छोटे छोटे कागज़ के टुकड़े बच्चे को चिपकाने के लिए बोलें। उसके बाद 5 से 6 वर्ष के बच्चों को हमें एक्टिविटी करानी है। उन्हें हमें क्या कराना है, उनको हमें संख्या के प्रतीक की पहचान करानी है। तो संख्या के प्रतीक की पहचान हम कैसे कराएंगे बच्चों को, उसमें हम
मतलब या तो आप बोतल के ढक्कन ले लीजिए, या फिर आप बटन ले लीजिए, या फिर कुछ भी जो गिनने की चीज़, मोती वगैरह, कुछ भी जो भी आपके पास सामान उपलब्ध हो आप वो ले सकती हैं। और उसमें आप क्या करना है, आपको संख्या भी लेनी है। जो कार्ड आपके पास हों या फिर जो प्लास्टिक वाले हो 1 2 3 वाले, इस तरीके से संख्या की हमारे पास हों, वो ले सकती हैं आप। वो तो हमें लेने ही लेने हैं। मतलब या तो आप कार्ड पर लिखा हुआ जैसे 1 2 3 4 5 इस तरीके से कार्ड ले सकती हैं बना हुआ, जिसपे 1 लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, या फिर आप प्लास्टिक वाले आपके पास हो तो वो भी आप ले सकती हैं। उसमें क्या करना है, उसमें बच्चे से बोलना है कि 5 तक की जो मतलब बोतल के ढक्कन है वो उनको सजाने हैं। जैसे कि पहले 1 ढक्कन रखना है, फिर 2 ढक्कन रखना है जगह छोड़ छोड़ के, फिर 3 ढक्कन, फिर 4, फिर 5। इस तरीके से बच्चा जो है उन ढक्कनों को लगा देगा, संख्या मतलब 5 तक की। उसके बाद आपको क्या करना है, पहले आप जो पहला ढक्कन होगा उसमें आप बच्चे से पूछें कि ये कितना है, मतलब कितना ढक्कन है। तो बच्चा बोलेगा 1। तो जैसे बच्चा बोलेगा 1 तो आप उस ढक्कन के सामने, उस ढक्कन के ऊपर आप 1 का कार्ड रखें। मतलब जो 1 लिखा हुआ है जिस कार्ड पे, वो कार्ड आप उसके ऊपर रखें और बच्चे को बताएं कि ये 1 है, मतलब 1 है। तो इस तरीके से फिर आपको दूसरा, मतलब जो दूसरा ढक्कन या मोती होगा वो आपको पूछना है कि ये कितने मोती हैं। बच्चा बताएगा 2। तो आपको उसके सामने या उसके ऊपर 2 का कार्ड रखना है, या फिर 2 आपका प्लास्टिक का जो बने हुए हैं वो मतलब 2 रखना है उसके ऊपर, और बच्चे को बताना है कि ये 2 है, इसको 2 बोलते हैं। तो संख्या के प्रतीक की पहचान हमें इस तरीके से बच्चे को करानी है। उसके बाद हमें क्या कराना है, उसके बाद लास्ट का पीरियड आ गया है और वो है हमारा 30 मिनट का, और उसमें हम हिंदी, भावगीत या फिर कहानी ही बच्चों को सुनाते हैं। और हमें इस दिन जो है भावगीत कराना है। भावगीत है हम साइकिल चलाना जानते हैं। तो ये वाली भावगीत हमें बच्चों को कराना है, सभी बच्चों को इकट्ठा कर लेना है और भावगीत कराना है। बस यही सारी गतिविधियां हैं जो हमें 5 अक्टूबर दिन बृहस्पतिवार को अपने आंगनबाड़ी केंद्रों पर अपने नन्हे नन्हे प्यारे प्यारे बच्चों को करानी है। तो प्लीज़ कराइएगा ज़रूर। आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ। खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। राधे राधे।